पूरे हरियाणा में देखा है कि आज लोग ये सोच रहे हैं कि कौन पार्टी अच्छी है, कौन कैंडिडेट अच्छा। बात दोनों बातों की चोन करनी होती है और हमें इस बात का गर्व है कि हमारी पार्टी ने आम आदमी कैंडिडेट बनाए हैं और लोग जो हैं अरविंद केजरीवाल जी की बातों पे विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि आज पूरे देश में अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने जो कहा वो किया है। वो पूरा दिल्ली में भी साबित किया, यहाँ पंजाब में भी साबित किया और जहाँ भी वायदे किए हैं, जो हरियाणा में वायदे किए तो यहाँ भी पूरे करेंगे। अब मैं देख रहा था जब यहाँ इसमें आ रहे थे रोड शो में, तो कहीं बहुत बड़े बैनर लगे हुए थे। कोई महीने में 6,000 रुपये देने की बात कर रहा है, कोई 8,000 देने की बात कर रहा है। बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगा के लोगों को भरमाया जा रहा है, लेकिन लोग ये जानते हैं ऐसा पंजाब में भी हुआ था। पंजाब में जैसे हमने लोगों को कहा था कि हम 600 यूनिट बिजली फ्री देंगे, जहाँ श्रोमणी अकाली दल वाले थे उन्होंने आके कह दिया हम 800 यूनिट फ्री देंगे। देखने में तो 200 यूनिट बड़ा है ना, लेकिन लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी की बात पे विश्वास किया। हम 92 सीट्स जीते। सो आज लोगों को जो उनकी आशा पे पूरा उतर सके वो पार्टी चाहिए, वो लोग विधायक के रूप में चाहिए जिन्हें आसानी से मिल सके, आसानी पे उनसे पहुंच कर सके। तो ऐसे कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा में दिए गए हैं और हमें जैसे लोगों को उत्साह देखा है तो हम निश्चित रूप से यहाँ भारी मतों से हमारे कैंडिडेट प्रवीण जी जीतेंगे और हरियाणा में भी हमारे कैंडिडेट बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। दिल्ली में भी और पंजाब में भी आम आदमी की सरकार है, तो हरियाणा में क्या माहौल लगता है? देखो, माहौल दोनों बीच में आ गया हरियाणा। लोग दिल्ली के काम भी देख रहे हैं, लोग पंजाब के काम भी देख रहे हैं और बिना भेदभाव के जो हम काम कर रहे हैं, लोगों के मनों में इस बात का बहुत बड़ा एक उन पे इम्पैक्ट है इस बात का। जैसे हमारे पंजाब में बहुत लोग हरियाणा की नौकरी में लगे हैं, 46,000 हमने नौकरी दी है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे देश में आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं हुई जो 2 साल में 46,000 नौकरी दे दे। और हमने जो सबसे बड़ी बात की है कि जो नौकरी दी है उसके लिए कोई सिफारिश नहीं, कोई पैसा नहीं। गरीब घर के बच्चे हमने थानेदार लगा दिए। पहले एक ऐसा सिस्टम था कि किसी को सरकारी नौकरी लेनी है तो वो बेचारा कोई जमीन बेच रहा था, कोई रिश्तेदारों से पैसे मांग रहा था, कोई सिफारिश लगा रहा था। हमने सब कुछ बंद कर दिया और उसके फायदे क्या हुए? उसके 2 फायदे हुए। एक, बच्चों को हमने रोजगार दिया और दूसरा, वो जो गरीब घरों के बच्चे थे, गरीब लोग थे, जिनके मन में एक ऐसी धारणा थी कि हमें पढ़ के लेना क्या है, हमें कौन सी नौकरी मिलेगी, अब वो बच्चे पढ़ाई की ओर मुड़ गए हैं। अब स्कूलों की डिमांड इसलिए हो रही है, हमने स्कूल ऐसे वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए हैं, प्राइवेट स्कूलों से बहुत बढ़ के बनाए हैं। लोग प्राइवेट स्कूलों से हटके गवर्नमेंट स्कूलों में आ रहे हैं। तो हमने वो बदलाव की कोशिश की। ये बदलाव है और ये गलियों नालियों का बदलाव नहीं है जो ये बहुत 75 साल में नहीं कर पाए। 75 साल में देश कहाँ है? बहुत ऐसे कंट्री हैं जो बहुत थोड़ी समय में इतनी आगे बढ़ गए कि हम उनके कहीं बहुत पीछे रह गए। इसलिए क्योंकि भ्रष्टाचार ने हमारे देश की जड़ों को खोखला कर दिया। भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है, कहीं देश को आगे नहीं बढ़ने देती, समाज को आगे नहीं बढ़ने देती। और हमें गर्व है इस बात का, पूरा देश गर्व करता है कि अगर कट्टर ईमानदार पार्टी अगर देश में कोई है तो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी है, जिसका उदाहरण आपके सामने है। बहुत कोशिश की इन्होंने, सारी ईडी, सारी सीबीआई, सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां सब केजरीवाल जी के आम आदमी पार्टी के पीछे लगा दी, लेकिन मिला क्या? कुछ रिकवर हुआ है? जबरदस्ती तो किसी को पकड़ूंगा, किसी को पकड़ो यहाँ जेल में डाल दो, वो तो अलग बात है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? तो ये सब इसलिए है क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी से डरते हैं। मोदी जी की गलत नीतियों से देश को जो बर्बादी के किनारे ला के उन्होंने खड़ा कर दिया। आज महंगाई देख लो, कितनी महंगाई हो गई है। और जो उनके फैसले है, बेशक मैं नोटबंदी की बात कर लूं, क्या निकला उसमें? नया संसद भवन बना दिया, एक बरसात नहीं झेल पाया। सिर्फ ईगो की बात हो रही है, मैं की बात हो रही है।
जबकि हम लोग देश के लोगों की बात करते हैं। हम देश में एक नए बदलाव की बात करते हैं। आज देश गंभीर संकट में है, मैं कह सकता हूँ, इन लोगों की वजह से। सो ये जो लोग हैं इन्हें लोग नकारेंगे और ये नीतियां देख के आम आदमी पार्टी को निश्चित रूप से वोट देंगे, ऐसा हमारा मानना है। मैंने टिकट मिलने के बाद विधानसभा के हर चौखट में मैं गया हूँ, अपनी दस्तक दी है, लोगों से प्यार लिया है और मुझे बहुत प्यार मिला हल्के से। और ये आम पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर आम आदमी का जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका ध्यान रखती है और उनके लिए काम करती है। पहले और अब में क्या अंतर लगता है? आप स्टार्टिंग में लगे थे और अब में माहौल में क्या अंतर आपको लग रहा है? पहले हमने जब स्टार्ट किया था अपना कैंपेन, हमें प्यार मिलना शुरू हो गया था और आते आते बहुत प्यार मिला और इस सीट को हम निकाल रहे हैं। जनता झाड़ू का निशान पर मोहर लगाएगी। मेरा निशान 2 नंबर पर है मशीन में और जनता का बहुत ज़्यादा प्यार मुझे मिलेगा। नतीजे आश्चर्यजनक होंगे। जनता है क्या अपील करो? जनता से मैं अपील करता हूं कि झाड़ू का बटन दबाएं और जो आपकी मूलभूत सुविधाएं हैं वो आम पार्टी ही पूरा कर सकती है। बाकी और जो 2 पार्टियां हैं वो पार्टियां बका करके अपने वोट ले जाएंगे। गारंटी शब्द का यूज कर रहे हैं। गारंटी शब्द माननीय अरविंद केजरीवाल जी का शब्द है, उसने गारंटी दी है। गारंटी का मतलब ये होता है उसको करना, और किया है दिल्ली और पंजाब में। अब बारी हरियाणा की है। अच्छा, कांग्रेस ने आपको वोट काटो पार्टी बताया, बाकी जितने भी हाँ, उन्होंने ठीक कहा है। हम उन्हीं की वोट तो काट के लेंगे। आम आदमी पार्टी पहले वोट कहाँ थी? वोट हम कांग्रेस की काटेंगे, बीजेपी की काटेंगे, तभी तो हम विधायक बनेंगे। वोट कहाँ से लाएंगे हम? कोई दिल्ली पंजाब से आनी नहीं है। हरियाणा से ही वोट काटेंगे, उन्हीं की वोट काटेंगे और उन्हीं की वोटों से हम विधायक बनेंगे। जनता हमें विधायक बनाएगी। देखिए, आम आदमी पार्टी की 2 प्रांतों में सरकारें चल रही हैं। आम आदमी पार्टी इतने छोटे समय में एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। 2 प्रांतों के अलावा भी हमारे 2 प्रदेशों में एमएलएज हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हमारे पार्षद हैं। तो आम आदमी पार्टी एक अपराइजिंग पार्टी है, क्योंकि हमने दिल्ली और पंजाब में काम करके दिखाया है। लोगों में बहुत उत्साह है और इसीलिए आज हम और मंत्री जी यहाँ परवीन जी के कैंपेन के लिए रोड शो में आए हैं और यहाँ आके देखा लोगों में उत्साह है। अभी तक लोगों के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था, अब लोगों को एक अल्टरनेटिव दिखाई दिया है। कांग्रेस बीजेपी के अलावा भी एक पार्टी है जो साफ सुथरा प्रशासन दे सकती है। आप यकीन नहीं करेंगे कि दिल्ली की पर कैपिटा इनकम आज पूरे देश में 3रे नंबर पे है। दिल्ली की इकोनॉमी बहुत साउंड है। इसी प्रकार से पंजाब में पिछले 2 साल में जितनी तरक्की हुई है शायद ही पहले कभी हुई हो। तो आम आदमी पार्टी ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली नहीं जाती और उसमें फ्री बिजली भी है। आज दिल्ली में 20,000 लीटर पानी फ्री मिलता है। स्वास्थ्य सेवाएं फ्री हैं। शिक्षा, जैसे हमारे मंत्री जी ने बताया, दिल्ली के हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए और टीचर्स वही टीचर्स हैं जिनको बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजा। आज प्राइवेट स्कूल से बच्चे विड्रॉ करके सरकारी स्कूल में आ रहे हैं। महिला सुरक्षा पे विशेष ध्यान दिया गया। हमने जो है महिलाओं की बस यात्रा फ्री की। तो आम आदमी पार्टी जब से आई है, आम आदमी जो है, कॉमन मैन जो है, गरीब आदमी है, उसकी जेब में 2 पैसे बचने शुरू हुए हैं। तो आम आदमी का रात दिन ग्राफ बढ़ता जा रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि हरियाणा में भी हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं और हमें तो उम्मीद है कि आम आदमी के बिना हरियाणा में सरकार नहीं बन सकती। विधानसभा चुनाव अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं थी, किसके साथ देखिए, मेरी बात सुनिए, क्योंकि मैं पेशे से वकील भी हूँ। मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट कर लिया, 18 महीने अंदर रहे। अरविंद जी को अरेस्ट कर लिया, 5 महीने अंदर रहे। संजय सिंह को अरेस्ट कर लिया, 6 महीने अंदर रहे। सत्येंद्र जैन जी को अरेस्ट कर लिया, 2 साल से अंदर है। कभी आपने ऐसा कोई केस देखा कि 18 महीने एक आदमी अंदर रहे और उसका मुकदमा शुरू नहीं हुआ? मुकदमा शुरू क्यों नहीं किया? अगर आपके पास सबूत है तो मुकदमा शुरू करो। हम तो कहते हैं मुकदमा शुरू करो। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीख कहा कि आप कब तक अंदर रखेंगे? आप ट्रायल शुरू नहीं कर रहे, मुकदमा शुरू नहीं कर रहे। मुकदमा किसने शुरू करना था? ईडी ने, सीबीआई ने। लेकिन वो करें कैसे? उनके पास कोई सबूत नहीं है। तो फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। और आज अरविंद जी का क्या नारा है? फरवरी में दिल्ली में चुनाव है। हमें उन्होंने एक मंत्र दिया कि मैं गली गली जाऊंगा, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाऊंगा और ये कहूंगा कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट दो। अगर आप मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल बेईमान है तो मेरी पार्टी को वोट मत दो। और यही कैंपेन आज, जैसे हरियाणा में कैंपेन खत्म है, 5 तारीख को बोलेंगे,
उसके बाद दिल्ली की तैयारियां होंगी और हम इसी स्लोगन पे जा रहे हैं कि ये कट्टर ईमानदार सरकार है जिसको हर तरीके से परेशान किया गया भारत सरकार द्वारा, लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा, और एक पैसे की 18 महीने में रिकवरी नहीं हुई। कहने को तो कहते हैं जी 100 करोड़ ले लिए, ये ले लिए, कहाँ गया पैसा? तो आम आदमी को सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो जानते हैं आम आदमी पार्टी को नहीं हरा सकते, ना पंजाब में ना दिल्ली में, तो उन्होंने एक ही फॉर्मूला निकाला है कि पार्टी को बदनाम करो। लेकिन लोग जानते हैं, लोग समझदार।